अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। आदाब नाजरीन, ईटीवी भारत के ख़ास प्रोग्राम एक शायर में आपका इस्तकबाल है। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ शायर असद बस्तवी। आज हम उनसे गुफ्तगू करेंगे और उनके शेरी सफ़र के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो असद भाई, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको जो शेर व शायरी का जो शौक़ था वो कहाँ से पैदा हुआ? मेरे ख़ानदान में कोई शायर नहीं था, कोई अदबी माहौल नहीं था, लेकिन मेरा जो घराना था मेरे वालिद साहब की तवज्जुह से, वो माशाअल्लाह बड़ा इल्मी घराना था। लेकिन शायरी का कोई ऐसा ज़ौक़ अभी भी नहीं था। और मेरा चूँकि मुझे याद है जहाँ तक कि जब से मैंने होश सँभाला, तो मुझे फ़ितरी तौर पर बचपन से ही शायरी का बड़ा शौक़ था। और आवाज़ वग़ैरह भी थोड़ी ठीक-ठाक थी, तो बचपन से ही लोग बुला कर के जो है वो शेर पढ़वाते थे, तो अच्छा लगता था, लोगों की दुआएँ मिलती थी, हौसला मिलता था। और मुझे याद है कि ज़माने तालिब इल्मी से ही मेरा सफ़र शुरू हो गया जलसों में नात पढ़ने का। और मेरे ख़्याल से हिफ़्ज़ मुकम्मल होते-होते मैं अपने इलाके के तमाम इजलास में बहैसियत नात ख़वां जाने लगा। तो मेरा सफ़र माशाअल्लाह इब्तिदा यहाँ से हुई। और उसके बाद फिर तालीम मेरी मुकम्मल हुई बस्ती में, और मदरसा अरबिया जाफ़रिया हिदायतुल उलूम करही में मेरा हिफ़्ज़ मुकम्मल हुआ। हिफ़्ज़ करने के बाद मैंने वहीं अरबी चहारम तक तालीम हासिल की, और 2008 में मेरा सफ़र जो है वो मुंबई का हो गया। मुंबई में शुरू-शुरू में मैंने 5 साल जो है मदरसे में दर्स व तदरीस की खिदमत मैंने अंजाम दी, बहैसियत मुदर्रिस और बहैसियत इमाम, बहैसियत मुअज़्ज़िन, ये तमाम जो शोबे थे उसमें कहीं न कहीं मैंने खिदमत अंजाम दी। और मेरा अब तक का जो तसव्वुर था वो मुशायरों का नहीं था। मतलब जलसों में तो मेरी शिरकत होती थी, लेकिन कभी मुझे ये ख़्याल नहीं आया था कि कभी मैं इन मुशायरों का हिस्सा बन सकूँगा। 2012 में मैंने पहला मुशायरा बम्बई में पढ़ा, और दो फिर वहीं से एक सोच मेरी हुई कि मैं शायद मुशायरा पढ़ सकता हूँ। और उसके बाद जो है 2-3 साल मेरा स्ट्रगल का दौर रहा। 2-3 साल लोगों को बताने में कि मैं नातिया शायरी के अलावा भी मैं शायरी करता हूँ। 2015 में एक मुशायरा था कुर्ला में, और वहाँ मैंने शेर पढ़े, और उसके बाद वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सफ़र जो है शुरू हुआ हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान के दिगर सूबों में, दिगर शहरों में। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2015 से लेकर के 2019-20 या लॉकडाउन तक बड़ा अच्छा सफ़र रहा। अच्छा, अगर आप जो है मदरसे से लेकर मुशायरों की स्टेज और जलसा से हो जलसे गाहों से होते हुए मुंबई तक का आपने सफ़र किया, तो अगर इस पूरे सफ़र पे आप नज़र डालें तो उर्दू की जो हालत है, क्योंकि आप एक शायर हैं और एक मुदर्रिस भी रह चुके हैं, तो इन उर्दू की हालत पे अगर आप नज़र डालते हुए अगर कहेंगे तो क्या कहना चाहेंगे कि क्या उर्दू की हालत है? ज़ाहिर है अजवत भाई कि उर्दू की हालत हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। मैंने उर्दू की जो खिदमत देखी है, असल में वो मदरसों में होती है। मैंने इस चीज़ को न सिर्फ़ बल्कि मेरा तजर्बा रहा है कि आज भी मदरसों में अगर उर्दू ना पढ़ाई जाए, तो ये सच्चाई है कि मुशायरों से या मतलब बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा नहीं होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी अक्सर दीनी किताबें उर्दू में हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे के निसाब में बाकायदा उर्दू शामिल है, और उर्दू पर बड़ा काम हो रहा है। असल जो खिदमत हो रही है उर्दू की, वो मदरसों से हो रही है। मुशायरों से भी उर्दू का फ़ायदा हो रहा है, और दिगर अदबी जो खिदमात हैं उससे भी उर्दू का फ़ायदा हो रहा है। बच्चे जब तिफ़लान में जाते हैं, दर्जा अव्वल, दोम, सोम में मकतब ही में पढ़ते हैं, वहाँ से उर्दू उनको बाकायदा पढ़ना और लिखना सिखाया जाता है। इधर अगर कुछ सालों से देखा जाए तो उर्दू ज़बान को एक तबके से जोड़ने की कोशिश की जाती है। सिर्फ़ मुसलमानों की ज़बान जो है बताने की कोशिश की जाती है, और इसी हिसाब से उसके साथ इंसाफ़ नहीं किया जाता। बहुत सी ऐसी मकामात है जहाँ से उर्दू को निकाल दिया गया है। तो इन बातों को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? ज़ाहिर है कि ये तमाम जो मंज़रनामे हो रहे हैं, या उर्दू के साथ ये जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, या उर्दू को किसी एक मज़हब से, किसी ख़ास लोगों से जोड़ा जा रहा है, तो ये हम तमाम लोगों के लिए जानिए कि ये हम तमाम लोगों को तकलीफ़ देता है। क्योंकि उर्दू जो है ये किसी एक मज़हब की ज़बान नहीं है। उर्दू तो माशाअल्लाह बड़ी प्यारी ज़बान है, और तमाम लोगों ने
उर्दू को अपनाया है। हमारे जो माज़ी करीब के जितने शोरा थे, चाहे वो फ़िराक गोरखपुरी हों और बेदी हों और तमाम कई गैर मुस्लिम ऐसे नाम हैं जिन्होंने न सिर्फ़ उर्दू शायरी में मतलब ख़िदमत की उर्दू की शायरी के हवाले से, नस्र के हवाले से, नज़्म के हवाले से, बल्कि उन तमाम लोगों ने उर्दू को अपनाया और ये मैसेज दिया उन तमाम मेरे गैर मुस्लिम शोरा ने कि उर्दू किसी एक मज़हब की ज़बान नहीं है। इधर देखा जाए कुछ सालों से जो है एक ख़ास जो शनाख्त रखते हैं, चाहे वो दाढ़ी टोपी वाले हों या कुर्ता पजामा, जो एक शनाख्त है, उस शनाख्त को टारगेट किया जाता है और उसके साथ मॉब लिंचिंग की जाती है, उन्हें मार दिया जाता है। इन तमाम मंज़रनामे को आप बहैसियत शायर कैसे देखते हैं? ये तमाम जो हादसात हुए हैं इधर 5-7 सालों में, ये मैं समझता हूँ कि एक सियासी पूरी तरह से एक प्लानिंग होती है और ये पूरा प्लान के साथ किया जाता है। मॉब लिंचिंग कोई हादसाती चीज़ नहीं है कि कहीं हादसा हो गया। बाकायदा इसके लिए मैं समझता हूँ कि एक मुहिम चलाई जाती है, जो नफ़रत के सौदागर हैं, जो इस मुल्क को बाँटना चाह रहे हैं, वो ये तमाम कारनामे अंजाम दे रहे हैं। आखिर में आप जो है आवाम को जो है क्या पैगाम देना चाहेंगे? आवाम को मेरा ये पैगाम रहेगा कि आप तमाम लोग जहाँ तक उर्दू के हवाले से मेरा पैगाम है कि अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाइए, उर्दू अखबारात ख़रीदिए, उर्दू किताबों का मुताला कीजिए और उर्दू को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ दीजिए। और ये तमाम जो मंज़रनामे हो रहे हैं मॉब लिंचिंग वग़ैरह पर जिसका ज़िक्र आपने किया है, तो मैं इसमें कहना चाहता हूँ कि इसमें हम तमाम ख़ास करके जो अक़लियती तबक़ा है, उनको इन तमाम चीज़ों से होशियार रहने की ज़रूरत है और आने वाले दिनों में या मुस्तक़बिल में हम ऐसे अपने लीडर का इंतख़ाब करें सियासी हवाले से, जो ये तमाम जो मंसूबे हैं इनके, इन मंसूबों को नाकाम कर सके। हमारी आपसे ये दरख्वास्त रहेगी कि अपना कोई एक कलाम हमारे नाज़रीन के लिए पेश करें। मेरा एक कलाम है अजवत भाई और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के तमाम सेकुलर लोगों ने उसको अपनी फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल पर, ट्विटर पर, हर जगह उसे लगाया है। वो कलाम जो है मैं इंशाअल्लाह तरन्नुम के साथ आपको सुना देता हूँ। पेश करता हूँ 4 मिसरे बतौर ख़ास मुलाज़ा फ़रमाएँ। अगर ख़ामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी, अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालेगी, लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालेगी। बहुत शुक्रिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। तो ये हमारे साथ थे असद बस्तवी, जो एक ख़ास लबो लहजा रखते हैं, एक मुतरन्निम आवाज़ में वो अपने कलाम को पेश कर रहे थे, जिसके साथ साथ उन्होंने ये पैगाम दिया उर्दू के ताल्लुक़ से कि हम उर्दू को फ़रोग़ दें, उसके लिए हम किताब पढ़ें और अखबारात को पढ़ें, और साथ ही उन्होंने एक अच्छा पैगाम दिया। 2022 असम्बली इंतखाबात सामने हैं, उन्होंने इसके मद्देनज़र ये एक पैगाम दिया है कि हम एक ऐसी हुकूमत का चुनाव करें जो तमाम मज़ाहिब का ख़याल रखें। ईटीवी भारत के लिए अजवत कासमी।